I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हारमोन ऑफ हार्ट। इस पार्ट को स्टार्ट करने पहले मैं कुछ कहूँगी। बोले तो जो है ना, आप लोग जो कोई भी चैनल पे न्यू आ रहा हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और कमेंट, क्योंकि गाइस आजकल जो है ना ज़्यादा लाइक्स भी नहीं आ रहे, ना ही कमेंट आ रहे कि आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही। अगर स्टोरी नहीं पसंद आ रही हो तो आप मुझे कह सकते हो, मैं स्टोरी को स्टॉप कर दूँगी। अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट एंड लाइक का वेट करूँगी, वरना मैं फिर से एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करूँगी और इस स्टोरी को बंद कर दूँगी, ठीक है। आप लोग क्या चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते फिर आज के स्टोरी की ओर, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी के हाथ में कुछ ना विंग का एक छोटा सा राज लग चुका था। जैसे कि हमारे वांगजी ने जो ना विंग के बारे में सारी बोले तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा गया था ना, तो उसके असिस्टेंट ने बोले तो जो डिटेक्टिव है ना, उसने जो ना विंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। तो जिसके बाद जो है ना, तो वांगजी को विंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी थी। तो मैंने उन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना पहले ही आप लोगों को वीडियो में बता दिया है। लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा। तो अब हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो ना उसने मेल को चेक किया था, जहाँ पे मेल में वांगजी ने जो वाइफ जैसे हस्बैंड की सारी ड्यूटीज़ को निभाते हैं ना, उस टाइप का जो ना पूरा मेल उसे भेज दिया था। और विंग उस मेल को पढ़ने के बाद विंग का पारा पूरी तरह से हाई हो चुका था। बट विंग कहता है कि मैं सुबह जाके उस पर गुस्सा निकालूंगा, क्योंकि ये रात का टाइम था ना, तो इसलिए जो ना विंग सो जाता है। तो हम सीधा ही नेक्स्ट डे का सीन दिखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो ना उठ चुका था। बोले तो विंग खुद के मर्जी से नहीं उठा था, वहाँ पे कोई इंसान था जो विंग को उठा रहा था। जहाँ पे विंग नींद में ही कह रहा था मुझे सोने दो ना, ऐसे कह रहा था। बट वो इंसान जो ना विंग को बार बार हिलाते जा रहा था। जहाँ पे विंग जो उठते हुए कहता है क्या है, ऐसे कहता है ज़ोर से चिल्लाते हुए। जहाँ पे जो है ना सामने जो इंसान खड़ा था ना, वो विंग की ओर ही घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आंखें खुलता है और सामने की ओर देखता है। वहाँ पे और कोई नहीं, लान वांगजी खड़ा था। और विंग उसे देख के पहले तो पूरा शॉक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लान वांगजी जो कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भला क्यों बनाऊँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है तुम भूल चुके हो, मैंने कल रात को ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेजा था। वो बोले तो सारी चीज़ें भेजी थी मेल में, तुमने चेक की है ना। जहाँ पे विंग कहता है मुझे उस मेल के बारे में ही तुमसे बात करनी है, ऐसे कहता है। बट पहले मुझे सोना है, ऐसे कहते हुए जो ना विंग फिर से जो ना अपने सर को लेके बोले तो नीचे ही सो जाता है, यानी सो जाता है बेड पे। जहाँ पे वांगजी विंग को देखता है और फिर से वांगजी वहाँ पे आता है और कहता है अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगा। जहाँ पे विंग अपनी आंखें खुलता है और कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, क्योंकि तुम भूल चुके हो शायद से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, जो हस्बैंड जिसने मुझे 5 साल तक नहीं देखा है और आज अचानक से वो मुझे सारी वाइफ होने वाली ड्यूटीज़ को निभाने के लिए कह रहा है, वो हस्बैंड की तुम बात कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी थोड़ा फ्रीज हो जाता है, बोले तो एक जगह पे खड़ा हो जाता है और विंग की ओर देखता है। जहाँ पे वांगजी एक स्माइल करता है, बोले यार ये शब्द ना मेरे मुंह में बार बार आ रहा है। तो वांगजी एक जगह पे खड़ा हो जाता है और विंग की ओर पलट के देखता है और वांगजी जो है ना एक स्माइल करता है। और विंग जब एक आँख से जो ना वांगजी की फेस की जो स्माइल देखता है ना, विंग पूरा देखता ही रह जाता है, क्योंकि वांगजी जो ना स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था, बोलते चार्मिंग लग रहा था बहुत ज़्यादा ही। और विंग जब उसकी स्माइल देखता है ना, वो देखता ही रह जाता है। जहाँ पे वांगजी स्माइल करते हुए कहता है क्या मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बना सकती है, ब्रेकफास्ट बना सकती है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसकी स्माइल में ही खो जाता है। यार उसने फर्स्ट टाइम हमारे लान वांगजी को स्माइल करते हुए देखा था और वांगजी की स्माइल जो है ना विंग को किल करनी जैसी ही थी। विंग जो है ना फुल ऑन उसे ही देखते जा रहा था। जहाँ पे वांगजी अपनी स्माइल को ख़त्म कर देता है और उसके बाद जो है विंग का भी होश उड़ जाता है। बोले तो विंग जो है ना होश में आ जाता है, क्योंकि वो वांगजी के स्माइल में खो चुका था। बट जैसे ही वांगजी ने स्माइल करना बंद किया ना, तो विंग भी होश में आ चुका था। जहाँ पे वांगजी कहता है सुन लिया ना तुमने। जहाँ पे विंग जो ना अपने बेड पे ही खड़े हो जाता है और जो ना अपने हाथों को बांधे हुए कहता है मैं तुम्हारा कोई काम करने वाला नहीं हूँ और तुम आज अचानक से मेरे पास आए और मुझे ये सारे काम करने के लिए कहोगे और मैं करूँगा। जहाँ पे वांगजी विंग की ओर देखता है और कहता है हाँ ऑफकोर्स तुम करोगे।
अगर तुमने नहीं किया तो तुम यहाँ से ट्रिप के लिए नहीं जा सकते हो। तो विंग कहता है इसका मतलब है अगर मैं सारे काम करूँगा तो तुम मुझे ट्रिप को जाने दोगे। तो वांग जी कहता है हाँ मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। तो विंग कहता है इसका मतलब ना ही है, नहीं ना ही है, मुझे पता है। वांग जी कहता है हाँ तुम सोच सकते हो, बट अगर मुझे तुम्हारे सारे काम पसंद आते तो शायद मैं तुम्हें ट्रिप जाने दे सकता हूँ। तो विंग कहता है बट आज अचानक तुम मेरे ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो। तो वांग जी कहता है इसका भी एक बड़ा रीज़न है। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही कह दिया था कि तुम्हारे नाम पे 15% शेयर है कंपनी के और तुम ऊपर से मेरी वाइफ हो। तो विंग कहता है नो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, ना ही मैं सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ना कि वाइफ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं तुम मेरी वाइफ हो, तुम दूसरों के घर से मेरे घर पे आई हो तो इसका मतलब तुम मेरी वाइफ हुई। तो विंग कहता है नहीं मैं हस्बैंड हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा तो चलो फिर तुम्हारे घर में चलते हैं और मैं वाइफ वाली ड्यूटी निभाता हूँ और तुम हस्बैंड वाली ड्यूटी निभाना। तो विंग उसकी ओर देखते क्योंकि विंग के पास जो खुद का घर ही नहीं है यार। विंग पहले से ही जो है ना क्या कहते हैं वो ये मैडम यू ने उसे गोद लिया था, तो इसलिए जो ना विंग के पास प्रॉपर उसका घर नहीं है। जो वांग जी का घर है ना अभी वही विंग का अड्डा बन चुका है, घर बन चुका है। तो जो है ना विंग सोचता है जहाँ पे वांग जी कहता है बोलो क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें पता है सब कुछ मेरे बारे में इसलिए तुम ये सब नाटक कर रहे हो ना। तो वांग जी कहता है हाँ वैसे ही समझ सकते हो तुम। तो विंग कहता है बट मुझे ये सब नहीं करना है, तुम नहीं जानते कि मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। तो वांग जी कहता है हाँ ब्रेकफास्ट बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और 15 मिनट में तुम सैंडविच बर्गर जो चाहे वो बना सकते हो और मैं आराम से खा लूँगा। तो विंग कहता है बट सर्वेंट तो है हमारे घर में। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ है ज़रूर, बट तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारा काम है मेरे लिए खाना बनाना। तो विंग कहता है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तुम्हें समझ में आ गया, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं तुम मेरी वाइफ हो। तो विंग कहता है तुम बच्चों की तरह क्यों मेरे साथ जिद कर रहे हो। तो वांग जी भी सोच में बैठ जाता है। बोले तो वांग जी भी सोचता है कि हाँ वो भी बच्चों की तरह ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है। वांग जी तो सबके ऊपर जो ना अपने फैसले थोप के चला जाता है, तुम्हें ये करना है मतलब ये करना ही है, ना कि ऐसे जिद करता है। बट वो विंग के साथ जिद कर रहा था। जहाँ पे वांग जी भी सोचता है और वांग जी कहता है मैंने कहा तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना है, इसका मतलब बनाना है, अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं बनाया तो तुम इस मिशन से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे कहता है वांग जी और अपने उस कमरे से बाहर चला जाता है। विंग को बोलने का मौका भी नहीं देता। जहाँ पे वांग जी सीढ़ियों से नीचे जाते हुए कहता है कि मैं उसके साथ बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहा था, मैं तो ऐसे कभी नहीं करता हूँ और मैं उसके साथ जो ऐसे बातें करते हुए मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ, वरना मैं तो एक शब्द में ही सब कुछ ना अपना हुक्म दे देता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ। बट यहाँ पे विंग के साथ मैं तो नोकझोंक करने के लिए बैठ गया था। तो वांग जी खुद के बारे में ही सोचता है और फिर से वांग जी की जो हार्ट बीट थी ना वो फिर से बढ़ जाती है। और वांग जी जो ने इस बार अपने जो सीने पे 2 बार हिट करता है और कहता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों बार बार इतनी तेज़ी से दौड़ते जा रहे हो। बोले तो हार्ट बीट को हमारा वांग जी कहता है इतनी तेज़ क्यों धड़क रहे हो तुम। और तभी जो ना मेड वहाँ पे जा रही थी, मेड अपने मास्टर को देखती कि वो सीने पे कैसे मार रहे करके, तो वो मेड वहीं पे खड़े होते देख रही थी। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर से एक नज़र देखता है तो वो मेड डर जाती है पूरी तरह से और मेड वहाँ से भाग जाती है। और वांग जी कहता है सच में लगता है कि मुझे कोई हार्ट की बीमारी हो चुकी है, बट डॉक्टर इस बीमारी का पता नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी जो आंखें अपने स्टडी रूम में चला जाता है, वो अपना काम करता है। हमें दूसरे विंग दिखाया जाता है जहाँ पे विंग कहता है मेरे साथ ही आखिरकार क्यों होता है, ये 5 साल तक मेरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अच्छी थी, बट ये आज क्यों आया है मेरे साथ, मेरे ऊपर क्यों अपने हस्बैंड होने का अधिकार जता रहा है। अब सब कुछ तो ठीक था, ये कैसे हुआ विंग, तुम्हारी लाइफ फिर से बर्बाद हो गई। अब तो तुम फ्रीली लाइफ जीते थे, क्या उसे पता चल गया। ओ माय गॉड, लगता है कि उसे पता चल चुका है कि मैं वहाँ पे था, इसलिए तो उसने मुझ पर ध्यान दिया। 2 दिन बाद ही कैसे वो मुझ पर ध्यान दे सकता था। क्या उसे आइडिया हो चुका है कि मैंने ही वो सब घोटाला किया था, इसलिए वो मेरे साथ ये सब कर रहा है, इसलिए वो मुझे इस तरह की सज़ा दे रहा है। नहीं 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 विंग, तुमने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसे विंग खुद के बालों को खींचते हुए कहता है, ऐसे कहता है। और तभी जो ना डोर पे नॉक होता है तो विंग कहता है कौन है, ऐसे कहता है। तो मेड आती है और कहती है मास्टर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ हाँ ऐसे कहता है और वो मेड वहाँ से चल जाती है। जिसके बाद विंग जाता है फ्रेश होने के लिए, आता है बाहर। तब तक जो ना एक मेड ने विंग के लिए कपड़े निकाल के रख दिए थे, तो विंग उन कपड़ों को पहनता है। कपड़े पहनने के बाद अच्छे से रेडी होने के बाद विंग नीचे आता है अपने कॉलेज बैग के साथ, और विंग नीचे आते हुए जो स्टडी रूम की ओर देखता है, जहाँ पे स्टडी रूम में हमारा वांग जी बैठा था। तो विंग वैसे तो कहूँ तो जो ना स्टडी रूम जो है ना वहाँ से क्लियर नज़र नहीं आता, सिर्फ जो ना उसके विंडो बोले तो ग्लास है ना वही नज़र आता है। तो जो ना विंग सिर्फ ग्लास की ओर देख रहा था कि वांग जी उसे नज़र आएगा, बट नहीं आता है। तो विंग जो है ना वांग जी ने जैसे कहा था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो विंग वहाँ पे मेड से पूछता है कि इस टाइम पे मास्टर बोले तो आज क्या खाते हैं मास्टर। तो जो है ना सर्वेंट बताती कि वो सैंडविच खा लेंगे करके। तो विंग जो ना वही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, और विंग सैंडविच को प्रिपेयर करने के बाद जो ना वहाँ पे टेबल पे जाके रख देता है, और विंग खुद के लिए भी कुछ बनाता है। विंग जो ना अपना अलग फूड बनाता है, और विंग बनाने के बाद जो ना वो वहाँ पे आके बैठ जाता है और वो चुपचाप से अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है।
और वांग जी उधर से आता है और विंग को खाते हुए देखता है। तो वांग जी कहता है तुम क्यों खा रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने मुंह में स्पून रखे हुए था, तो वांग जी की इतनी डरावनी वॉइस सुनने के बाद जो ना विंग पूरा शॉक हो जाता है और वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हें इतनी सी भी अपने हस्बैंड की चिंता नहीं है, जब तक तुम्हारा हस्बैंड कुछ खाता नहीं तब तक तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम्हें नहीं पता है। तो विंग उसकी ओर घूर घूर के देख रहा था और विंग कहता है ये तुम्हें किसने बताया है। जहाँ पे वांग जी जो है ना ऐसे करता है और कहता है किसी ने नहीं, जब तक तो तुम्हें मेरे साथ मिलके खाना चाहिए, ना कि अकेले। तो विंग कहता है मुझे जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुम्हें खाना है तो चुपचाप खाओ और मुझे जाने दो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए ये नहीं पता है। तो विंग कहते तुम एक ही बार 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 रिपीट क्यों कर रहे हो। हाँ मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड हो, हाँ मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड हो, बट 5 साल तक मेरा हस्बैंड कहा गया था और 5 साल तक मैं जो चीज़ें करता आया हूँ ना मैं वैसे ही करूँगा, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। और तुम चाहो तो मैं फिर से तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊँगा, और वैसे भी मुझे तुम्हारे सामने आने का शौक नहीं है, वैसे भी मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का भी शौक नहीं है। तुम एक पूरी तरह से जो है ओल्ड इंसान की तरह दिखते हो। जहाँ पे वांग जी जो है विंग को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग अपने जो बाउल में से जो ना नूडल्स खाते हुए कहता है ओल्ड इंसान को देखने की मेरी इच्छा भी नहीं होती है, ऐसे कहता है। और जो ना वांग जी विंग के मुंह से जब अपने लिए ओल्ड एज वाला शब्द सुनता है ना, तो वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग जल्दी से फूड फिनिश करने के बाद जो है ना अपने कटेगरी को बोले तो अपने प्लेट को लेके जो ना वॉशरूम में नहीं किचन में जाता है। किचन में जाके उसे क्लीन करता है और जो है ना विंग वहाँ से अपनी बैग को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। और वांग जी जो ना विंग को देख रहा था, विंग ने वांग जी को ना बाय कहा ना कुछ भी। और वांग जी ने जैसा कि ड्रामा में देखा था, देखो वांग जी के अंदर ने इतने से भी इमोशन नहीं है, तो वांग जी ने सोचा कि हस्बैंड एंड वाइफ्स कैसे रहते हैं, तो इसलिए जो ना वांग जी ने जो है ना कुछ मूवीज़ बोले तो सीरीज़ देखी, और जहाँ पे वाइफ एंड हस्बैंड कैसे दिखाए जाते बोले तो प्यार में फ्रीली एक दूसरे के साथ बातें करना, जाते हुए गुड बाय किसेस देना। तो विंग ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। बट हमारा विंग जो है जाता है अपनी बाइक से चाबी लेके और बाइक लेके वहाँ से उड़ जाता है, और वांग जी सिर्फ देख रहा था। बट तभी जो है ना सर्वेंट कहते मास्टर आपका ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, मैं क्या गर्म करके लाऊँ। जहाँ पे वांग जी का ध्यान ब्रेकफास्ट की ओर जाता है जो विंग ने बनाया था। तो वांग जी उस ब्रेकफास्ट को टेस्ट करता है, बोले तो खाता है। खाने के बाद वांग जी के फेस का कलर कौन सा होने वाला था आप सभी लोग जानते हो, रेड। जहाँ पे वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है, उसे जो ना पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे मेड कहते मास्टर क्या हुआ है मास्टर। जहाँ पे वांग जी पानी कहता है। जहाँ पे जो है ना वो लोग जल्दी से वांग जी के पास पानी लाते हैं और वांग जी उसे पानी पीता है। बट फिर भी वांग जी के मुँह में जो ना वो तीखापन बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा तीखा लग रहा था ना वांग जी को कि क्या करे। तो वांग जी कहते चाहो जल्दी से मेरे लिए पेस्ट्री लाओ। तो जो है ना मेड जल्दी से जाती है और वांग जी के लिए जो ना वहाँ पे मीठा बोले तो पेस्ट्री लेके आती है, और वांग जी उस पेस्ट्री को खाते हुए कहता है ये कैसा खाना है, ऐसे कहता है। और वो खांसना स्टार्ट कर देता है, और वांग जी अपने मुंह को ठंडा करने के लिए बोले तो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाला पानी पीता है, ठंडा पानी पीता है, और ऊपर से पेस्ट्री भी खाता है, जिससे जो ना उसके मुंह की जलन जो चली जाए करके। और वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था, और वांग जी का फेस से भी जो ना पसीना बह रहा था। और वांग जी टिश्यू से अपने पसीने को क्लीन करता है और कहता है इसने इस तरह से मुझसे बदला लिया, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है मैं बताता हूँ तुम्हें, ऐसे कहता है। और वांग जी को विंग का जो ना बहुत ज़्यादा भी गुस्सा आ रहा था, और मेड भी समझ नहीं पा रही थी वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन, कोई समझ ही नहीं पाता यार। पहली बात तो ऐसी है ना कि वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन कोई समझ ही नहीं पाता, तो मेड भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। बट वांग जी की आंखों में जो ना आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, और ऊपर से उसका फेस लाल था, ऊपर से उसे पसीना भी आ रहा था, और वांग जी बार बार टिश्यू से अपने पसीनों को पोंछते हुए जो ना ठंडा पानी पी रहा था। उसे जो ना बहुत ज़्यादा ही तीखा लग रहा था, उसके जो लिप्स थे ना वो पूरी तरह फूल चुके थे, बोले तो रेड हो चुके थे पूरी तरह से। और वांग जी कुछ टाइम के बाद जो है ना अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद जो है ना असिस्टेंट तो हमारे वांग जी की ओर ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी के लिप्स जो थे ना वो फूले हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वांग जी किसी को किस करके आया है करके। बट वो असिस्टेंट जो है ना वांग जी को देख के हंस भी रहा था थोड़ा सा। तो वांग जी उसे कहता है क्या हुआ है, तुम क्यों हंस रहे हो। तो वांग जी कहते सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तो वांग जी कहता है हाँ बोलो। जहाँ पे वांग जी तो गुस्से में ही बोलता है हमेशा किसी के भी साथ। तो असिस्टेंट कहते हैं आपके लिप्स को क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मतलब। तो वो असिस्टेंट कहता है आपके लिप्स जो पूरी तरह से फूले हुए लग रहे हैं, रोज़ की तरह आपका चेहरा नहीं लग रहा है, और आपका फेस भी रेड है, क्या हम डॉक्टर के पास चले। तो वांग जी कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। और वांग जी को जो ना विंग का फेस बोले तो विंग का बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि उसने जानबूझ के किया है मेरे साथ, मेरे को जानबूझ के ऐसा तीखा खाना खिलाया है करके। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वांग जी असिस्टेंट की ओर देखता है और कहता है कि क्या वो लोग आ चुके हैं असाइनमेंट को साइन करने के लिए, बोले तो प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए। तो वो कहते हैं हाँ सर वो आ जाने वाले हैं करके। तो वांग जी यहाँ पे बिजी हो जाता है। और दूसरे को हमारा विंग देखते हैं, जहाँ पे विंग जब ब्रेकफास्ट करने के बाद वो निकल चुका था अपने कॉलेज में पहुँचने के बाद अपने दोस्तों से मिलता है विंग, उनके साथ कैंटीन एरिया में, यहाँ तक कि जो सभी जगह पे घूमता है, जहाँ पे टीचर आते हैं और पूछते भी है कि पिकनिक के लिए कौन कौन चल रहा है करके। तो जो ना फॉर्म जमा किए जा रहे थे जहाँ पे उनके
गार्डियन की सिग्नेचर थी ना, तो इसलिए जो सब लोग दे रहे थे। तो विंग से भी पूछते सर, तो विंग उस टाइम पे कुछ नहीं कहता और कहता है सर मुझे कुछ टाइम चाहिए और, जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है बट हम तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते विंग, तुम जानते हो ना अगर सीट फुल हो गई तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो विंग कहता है यस सर मैं जानता हूँ। तो जो है ना वो टीचर वहाँ से चल जाते, जहाँ पे उसके फ्रेंड विंग के जो फ्रेंड थे ना वो विंग से कहते कि क्या हुआ है करके, हर टाइम तो तुम हर बार आते हो और तुम जब आते हो ना तभी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने को मिलता है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो विंग कहता है हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे कहता है। और यहाँ पे जो बता देती हूँ फिर से बता देती हूँ, विंग ने अभी तक किसी को नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं, अभी तक किसी को भी नहीं बताया है, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा। जहाँ पे न्यूज़ सैम कहता है बट वी ब्रदर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, कल आप इतने अचानक से क्यों चले गए थे। जहाँ पे विंग को वो फिल्म बोले तो वो मूवी याद आती है, उस मूवी में वो जो सीन था वो मास्टर और सर्वेंट का, तो विंग को वो याद आता है। जहाँ पे विंग हकलाते कहते कुछ भी तो नहीं, वो मुझे घर में जल्दी जाना था। तो निशान कहते ओके मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई नहीं ऐसे कहता है, वैसे आपने मेरे फ़ोन भी नहीं उठाए थे इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था। विंग कहता है हाँ ठीक है निशान ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैजुअली बातें करता है, बोले तो अपने सारे प्रोजेक्ट और वो लोग वहाँ पे पिकनिक पे जाने के बाद वो क्या करेंगे वो सारी चीज़ें वो लोग बातें करते थे। बट विंग थोड़ा अलग ही ख्यालों में था, क्योंकि जो है विंग को वांग जी के साथ अभी तक जो है क्लियर ही बातें करने का मौका ही नहीं मिला था। जैसे कि विंग उसे ये पूछना चाहता था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई तो ठोस रीज़न होगा, क्योंकि वांग जी एक बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस के अलावा जो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचता नहीं, उसे जो ना बिज़नेस के बारे में ही ज़्यादातर सोचता है। विंग ने 5 सालों में जो जब वांग जी के साथ रहा है ना, तो विंग ने देखा है हर बार वांग जी बिज़नेस के लिए दुखी होता है, गुस्सा भी बिज़नेस के लिए ही होता है, खुश भी बिज़नेस के लिए ही होता है, यहाँ तक कि वो अपने अंकल के साथ भी खुश नहीं होता। बट बिज़नेस में अगर कोई चीज़ उसे मिल जाए ना, बोले तो वो सक्सेस को हासिल करे ना, तो वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी ब्राइट सी स्माइल आती है। विंग ने बार बार देखा है, बट विंग को इस स्माइल की याद करते हुए जो ना विंग को मॉर्निंग में जो स्माइल की थी ना वांग जी ने, एक साइड से वो स्माइल याद आती है और विंग का फेस जो है ना उस टाइम के रेड हो जाता है। जहाँ पे जो वेंचिंग कहते विंग, जहाँ पे विंग होश में आता कहता है हाँ क्या हुआ है। जहाँ पे वेंचिंग तुम कहाँ खो गए, तो विंग कहता कुछ नहीं। जहाँ पे वेंचिंग कहते विंग उस दिन जो जिन्होंने तुम्हें जो वो सर्टिफिकेट वगैरह दिया था ना, पता है क्या वो हमारे कॉलेज से कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे बोले तो जो ना जॉब के लिए। तो विंग कहता कौन, तो विंजिंग कहते वो लान वांगजी, वो सीईओ बोले तो वो कंपनी का ओनर जो हर बार फर्स्ट बिजनेसमैन में रैंक हासिल करता है। तो विंग को याद आता है और बोले तो विंग का हस्बैंड ये तो विंग को पता ही होगा ना। तो विंग कहता हाँ तो विंची कहते तुम फॉर्म नहीं भरने वाले क्या। तो विंग कहता क्यों। तो विंची कहते अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो वहाँ पे तुम्हें जॉब मिल सकती है। तो विंग कहता है हाँ मैं सोचूंगा इसके बारे में। तो वेंचिंग कहते विंग तुम कर सकते हो, वैसे भी तुम जो है ना सबसे ज़्यादा हम लोगों में से ज़्यादा फर्स्ट रैंक हासिल करते हो, तुम्हारी जॉब लगना पक्का ही है। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ बट अभी मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। तो वेंचिंग कहते बट तुम्हारा लास्ट ईयर है विंग इंजीनियरिंग का, तुम जानते हो ना। तो विंग कहता हाँ वेंचिंग तुम मेरे पीछे क्यों लगी हो। तो वेंचिंग कहता विंग मैं तुम्हारे करियर के लिए सोच रही हूँ। तो विंग कहता हाँ मैं जानती हूँ वेंचिंग तुम भर लो। जहाँ पे वेंचिंग कहता हाँ मैं तो भरूंगी ही ऐसे कहते। जहाँ पे विंग जो है ना विंग की जो एक सिगरेट जो था ना, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, जो वांग जी जो ना उस सिगरेट को पढ़ रहा था क्वीरा, जहाँ पे विंग की फिजिकल नीड्स की जो बात थी उसके बारे में विंग को जो एक अलग तरह की जो बीमारी थी जिसके कारण जो है ना विंग की फिजिकल नीड्स जो पूरी नहीं होती थी, इसलिए और उन फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए टॉर्चर करना। और ज़्यादातर ऐसा रहता है ना कि कोई पार्टनर बोले तो जो प्यार करता है ना वो अपने पार्टनर को थोड़ी ना टॉर्चर करना चाहेगा। बट विंग और वांग जी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी विंग ने ये सारी चीज़ें अभी तक ट्राई नहीं की है। विंग ने अपने अंदर के हार्मोन्स को हमेशा कंट्रोल में रखा है, वो इन सारी चीज़ों में उलझना नहीं चाहता था, इसलिए विंग ने हमेशा अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रखा है। बोले तो दवाई के साथ, और उस दवाई को जो ना वो डॉक्टर देता है, पता है ना। अपने लास्ट पार्ट में अगर देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि जो है ना वो विंग का एक पर्सनल डॉक्टर है, जहाँ पे विंग उनके पास जाता है और वो सारी चीज़ें बताता है विंग को, ठीक है। तो विंग यही सोच रहा था, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि चलो विंग हमें जाने का समय हो गया करके। तो जहाँ पे विंग कहता है ठीक है बट न्यू सैन कहता है बट आज हम जो है ना शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। जहाँ पे विंग उनकी होती है तो कहता है नहीं, जहाँ पे वो कहते हैं चलते हैं मतलब चलते हैं ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने दोस्तों के साथ जो ना शॉपिंग करने के लिए जो ना मॉल में आ जाता है, जहाँ पे विंग मॉल में आ चुका था शॉपिंग करने के लिए, ऐसे ही विंग अपने दोस्तों के साथ घूमते जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है मुझे कुछ लेना है करके, वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। जहाँ पे विंग एक फॉरबिडन एरिया के पास चला जाता है, जहाँ पे विंग हर बार आता है यहाँ पे। और विंग कुछ चीज़ों को खरीदना तो चाहता है बट विंग जो ना खरीद नहीं सकता है, उसे डर लगता है अगर किसी को पता चल गया विंग के ये भी शौक है, तो इसलिए जो ना विंग उन सारी चीज़ों को जो ना कभी खरीदता नहीं है। विंग जाता है बाहर से उन सारी चीज़ों को देखता है। बोले तो वहाँ पे हैंड क्लब्स थे, वो सारे जो ना अलग अलग चीज़ें थी जिन चीज़ों से टॉर्चर किया जाता है। तो जो है ना ये फॉरबिडन एरिया बोले तो जो है ना उस
पूरी तरह से वो नीचे था, उस मॉल के पूरी तरह से नीचे, बोले तो बेसमेंट एरिया, नहीं यार ये शब्द भी बोलना नहीं आ रहा, बट आप लोग समझ लेना। तो बेसमेंट एरिया के पास था वो, जहाँ पे विंग हर बार आता है। वहाँ पे जो ना रेड लाइट से, गुलाबी लाइट से जो ना वो चीज़ें चमकती रहती है हर बार। विंग का ध्यान हर बार उन चीज़ों पे जाता है। विंग की इच्छा तो होती है उन सारी चीज़ों को लेने की, बट विंग को डर लगता है उस दुकान में जाने से। और विंग जानता है कि फ्यूचर में वो शायद इन चीज़ों को यूज़ करेगा, बट फिर भी विंग उन सारी चीज़ों को देखता है और विंग वैसे ही उनको देखता रहता है और कुछ नहीं, विंग कुछ भी नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं। वो अंदर जाके उन चीज़ों को खरीद ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता है विंग के साथ। विंग अपने कदम को आगे ही नहीं बढ़ा पाता उन चीज़ों को देखने के बाद। और उसके बाद जो है ना विंग का फ़ोन बजता है, जहाँ पे विंग उन चीज़ों को देख रहा था, जहाँ पे विंग को जो है ना कॉल आया था उसके दोस्त का, और वो था शुयांग। वो कहता है कहाँ हो विंग, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, तुम नज़र नहीं आ रहे हो। तो विंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते हो। विंग फिर से वहाँ से उल्टे पैरों के साथ फिर से वहाँ से रिटर्न चला जाता है, जहाँ पे विंग ऊपर आता है। और उसके दोस्त कहते हैं विंग तुम कहाँ थे? तो विंग कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ चीज़ें देख रहा था। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ तुम हर बार इस मॉल में आने के बाद कुछ चीज़ें देखने के लिए चले जाते हो और हर बार इतना लेट करते हो, हमें तुम्हें कॉल करना पड़ता है। तो विंग कहता है आई एम सॉरी। उसके बाद उसके फ्रेंड्स मिलकर बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना मैमा को अपने बाइक पर बिठाता है और विंग जो ना उसे ड्रॉप कर देता है, जहाँ पे सारे लोग अलग चले जाते हैं, जहाँ पे विंग भी अपने मेंशन में वापस आ जाता है। बोले तो हमारे लानवांग जी के घर में, लानवांग जी के घर में आता है। जैसे ही विंग घर के अंदर घुसता है ना, तो विंग के सामने लानवांग जी बैठा हुआ था और जो ना वो डोर की ओर ही देख रहा था, क्योंकि विंग जो ना 8 बजे घर आया था ना यार, और लानवांग जी जो ना आज जल्दी आया था घर में, वरना जो 11 बजे तक हमारा वांग जी घर में आता है। तो लानवांग जी जो ना विंग को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे देखता है ना तो पहले तो पूरा फ्रीज हो जाता है, बट वो खुद को रिलैक्स करता है और चुपचाप से जो ना अपने कमरे की ओर दौड़ते हुए जा रहा था। बट लानवांग जी कहता है रुक जाओ, जहाँ पे विंग रुकता है और कहता है क्या तुमने मुझसे कहा? जहाँ पे लानवांग जी विंग की ओर अपनी मुंडी घुमाता है और कहता है हाँ मैंने तुमसे कहा। और विंग कहता है हाँ बोलो क्या काम है, कोई काम था? जहाँ पे लानवांग जी कहते तुम इतने लेट क्यों आए हो? मैंने जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा कॉलेज 5 PM तक ख़त्म हो जाता है। तो विंग कहता है हाँ तो क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय नहीं कर सकता? तो वांग जी कहता है कौन से फ्रेंड तुम्हारे? तो विंग कहता है तुम्हें मेरे फ्रेंड से क्या मतलब है? तो वांग जी कहता है तुम्हें घर पे टाइम से आना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है देखो तुम मुझे हस्बैंड नहीं मानते हो, ना ही मैं तुम्हें हस्बैंड मानता हूँ, तो तुम्हें मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे फालतू में अपना नाटक मत करो, मुझे पता है तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, ये सिर्फ तुम जो ना दिखावे का नाटक कर रहे हो मेरे सामने, ठीक है? इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे नेचर को पहले से जानता हूँ, तुम्हें बिज़नेस के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है, तो तुम मुझ पर ध्यान देना बंद करो और मुझे जो करना है मुझे वो करने दो, और तुम मुझे ऐसे फालतू के सवाल नहीं कर सकते हो। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है क्या ये तुम्हें फालतू के सवाल लग रहे हैं? तो विंग कहता है ऑफकोर्स ये मेरे लिए तो फालतू के सवाल है, क्योंकि मुझे पता है, साफ साफ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कोई कंसर्न फील नहीं करते, मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, तो भला मैं क्यों तुम्हारी सवालों के जवाब दूँ? और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और आज के बाद मुझे सवाल पूछने की हिम्मत भी मत करना। तो वांग जी जो है ना धड़ाक से विंग के पास आता है, बोले तो जल्दी से विंग के पास आता है और विंग के हाथ को बोले तो कलाई को पकड़ता है और विंग के कलाई को ट्विस्ट करता है उसके पीछे, और विंग कहता है आ क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम भूलो मत, और तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है या नहीं, और ऊपर से मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो विंग कहता है येस ओल्ड मैन, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़े हो करके। तो वांग जी जब विंग के मुंह से ओल्ड मैन सुनते हैं तो वांग जी को फिर से गुस्सा आता है और वांग जी जोर से कलाई को मोड़ देता है, जिसका विंग को दर्द होना स्टार्ट होता है। विंग कहता है छोड़ो 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 छोड़ो, दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। बट हमारा वांग जी जो था ना वो कहता है आज के बाद मुझे ओल्ड मैन बोलने की हिम्मत भी मत करना। तो विंग जो है ना जल्दी से वांग जी के पैर पे जो ना पैर मारता है, और इसके कारण जो ना वांग जी को पैर में दर्द होता है। तो वांग जी जो ना विंग की कलाई को छोड़ देते, जहाँ पे विंग आगे बढ़ते हुए कहता है तुम ओल्ड मैन हो, ओल्ड मैन रहोगे, हमेशा मैं तुम्हें ओल्ड मैन बुलाऊंगा। ऐसे कहते हुए विंग जो ना अपने कमरे में भाग जाता है और वांग जी विंग को दिखता है और वांग जी कहता है मैं सच में इसका हस्बैंड हूँ या एक बच्चे का मैं हस्बैंड हूँ? ऐसे जो ना वांग जी मन में कहता है, और सच में मैंने 5 साल तक क्या किया है, इस बच्चे में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसे वांग जी खुद से ही बातें करता है और वांग जी को इस हालत में देखते हैं सारे मेट जो है ना वांग जी की ओर देख रहे थे, बट वांग जी खुद को जो ना अच्छे से करते हुए जो ना अपने पैरों को देखते हुए वांग जी वहाँ से जल्दी से जो ना अपने बोले तो अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वांग जी अपने पैर को देखते हैं, जहाँ पे जो ना वांग जी का थोड़ा सा पैर रेड हो चुका था, विंग ने किक किया था ना इसके कारण। तो वांग जी कहता है मैं क्या करूँ उसे कंट्रोल में लाने के लिए, वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और ऊपर से क्या मैं सच में ओल्ड हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना खुद को वहाँ पे मिरर में देखता है, अपने रूम में ही जो ना मिरर में देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं तो मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ और मेरे ऊपर कितने सारी लड़कियाँ जो मरती है, बोले तो जो कितने सारे लोग हैं जो मेरे साथ जो ना अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, वो सारे लोग हैं, और कितनी सारी लड़कियाँ मेरे राउंड घूमती रहती है, और मैं कहाँ से ओल्ड हूँ? अगर मैं ओल्ड होता तो मान लेता कि मेरे पास कोई लड़कियाँ नहीं आती, यहाँ तक कि लड़के भी मेरी तरफ अट्रैक्ट होते, बट वो मुझे क्यों कह रहा है ओल्ड ओल्ड?
क्या मैं सच में इतना ज़्यादा ओल्ड दिखता हूँ? और वांग जी जो ना अपने बालों को वगैरह देखता है कि क्या वो सच में टकला तो नहीं, गंजा तो नहीं हो गया, ऐसे देखता है। और वांग जी अपनी शर्ट को भी निकालता है और वांग जी अपनी बॉडी को देखता है और कहता है नहीं, शायद से उसकी नज़र ख़राब है, लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास उसे दिखाना चाहिए, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है कि चलो हाँ ठीक है, मैं कल उसे डॉक्टर के पास ही दिखा दूंगा, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी जो है ना सोने की तैयारी करता है, बट वांग जी को तो भूख लगी थी ना यार, रात का टाइम था, तो वांग जी ने अभी जब डिनर नहीं किया था, तो डिनर बनाने का काम किसका था? हमारे विंग का। तो वांग जी बाहर आता है और मेट से कहता है कि विंग ने डिनर बनाया है या नहीं। तो मेट कहती है मास्टर तो अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं निकले, ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते हैं जाओ उसे बुला के लाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना मेड चली जाती है, जिसके बाद जो है ना मेड जाके जो है ना ऊपर जाके जो है ना विंग के डोर के नॉक करती, जहाँ पे विंग जो है ना अभी बेड पे लेटा हुआ था, विंग अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था बोले तो जो है ना मेड आती है। तो विंग कहता है हाँ क्या हुआ है मिस लू, ऐसे कहता है। जहाँ पे मिस लू कहती है कि आपका मास्टर ने इंतजार करे करके। तो विंग कहता है उसे कौन सा काम पड़ रहा है बार बार, मुझे आज दिन भर मुझे परेशान करने का काम रखा है, सुबह भी इतनी जल्दी उठाया था, अब मेरे सोने का टाइम हो रहा था अब भी। जहाँ पे वो कहते हैं आपने जो है ना उनके लिए डिनर नहीं बनाया। तो विंग कहते मैं डिनर क्यों बनाऊँ, आप लोगों ने नहीं बनाया क्या? जहाँ पे वो कहते नहीं, मास्टर ने जब आए थे ना, मास्टर ने कहा था कि आप उनके लिए डिनर बनाओगे करके। तो विंग कहता क्या? जहाँ पे वो कहते हैं और विंग खड़ा होता है और विंग जो ना अपने कपड़ों को ठीक से खुद को कवर करता है। बोलते विंग ने जो नाइट ड्रेस पहन लिया था ना, तो इसलिए। तो विंग नीचे आता है और वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी ने चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ था। और विंग आता है ना, तो वांग जी कहता है तुमने मेरा डिनर नहीं बनाया। तो विंग कहता है मेट से कह के बनवा लो ना। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें कल रात को ही जो ना सारी चीज़ें भेजी थी, तुम्हें मेरे लिए क्या क्या करना है। तो विंग कहता है देखो तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, आज तक मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करी नहीं है और तुम अचानक से मुझे कह दोगे कि तुम ये करो, तो मैं कैसे करूँगा? तो वांग जी कहता है तुम्हें आदत डालनी होगी विंग। विंग कहता है मुझे ना तुम्हारे मुँह से जो मेरा नाम सुन रहा हो ना, तो मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। तो वांग जी कहता है कैसा? विंग कहता है जैसे कि एक कुत्ता भौंक रहा हो ऐसा। तो वांग जी विंग को घूर घूर के देखता है और विंग हंसते को जस्ट किडिंग, ठीक है तुम क्या खाओगे जल्दी बता दो, मैं जल्दी बना के चला जाता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है जो तुमने मॉर्निंग में तुमने जो खुद खाया था ना वो। तो विंग कहता है ठीक है। और विंग अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो है ना विंग जल्दी से एप्रिन को पहनता है और अच्छे से अपना दिमाग लगाते हुए जो वो नूडल्स बना रहा था ना, वो फिर से वही नूडल्स बनाता है और नूडल्स ला के वांग जी के सामने रख देता है और कहता है हो गया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है पहले तुम खाओ। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ पहले तुम खाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है। और विंग जो है ना वहाँ से चॉपस्टिक लेता है और चॉपस्टिक से जो है ना एक बाइट खा लेता है और खाने के बाद कहता है हो गया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग के तरफ देखता है और विंग कहता है अब मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो ना वांग जी विंग को देखता है और विंग वहाँ से तब तक जा रहा था। तो वांग जी ना एक बाइट खाता है, जिसके बाद वांग जी का फेस फिर से रेड हो जाता है और वांग जी जो ना खांसना स्टार्ट कर देता है। तो विंग पीछे मुड़ के देखता है और जहाँ पे मेड जो थी ना वांग जी को पानी दे रही थी, तो विंग जल्दी से आकर कहते क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है? तो वांग जी कहते तुमने जी जानबूझ के किया है ना। तो विंग कहता मैंने क्या किया है? और वांग जी को जो ना विंग खुद के हाथों से पानी पिलाता है। जहाँ पे वांग जी पानी पीते कहता ये बहुत ज़्यादा तीखा है, ऐसे कहता है। विंग कहता क्या, ये कहाँ से तीखा है? तो वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा तीखा है, क्या तुम्हें तीखा नहीं लगा? तो विंग कहता है क्या, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम जो स्पाइसी नहीं खा सकते, बोले आई एम सॉरी, ऐसे कहता है। और जो है ना वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या? तो विंग कहता है सॉरी, मैंने खुद के हिसाब से बनाया था, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाता हूँ ना, इसके कारण मैं भूल गया था कि तुम स्पाइसी खा नहीं सकते वो करके। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और विंग कहता है सच में मुझे माफ़ कर देना। और जो है ना वो वांग जी को जो है ना जल्दी जल्दी पानी पिलाना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे वांग जी पानी पीते हुए जो ना विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग की आंखों में गिल्ट साफ साफ नजर आ रहा था ना यार, इसलिए जो वांग जी उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है आई एम सॉरी, सच में मुझे माफ़ कर देना। तो वांग जी कहता है ठीक है। और जो है ना विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरी चीज़ बना देता हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग किचन में चला जाता है और विंग जो ना वांग जी के लिए इस बार नूडल्स बनाता है, बट वो नॉन स्पाइसी बनाता है। जहाँ पे वांग जी के सामने रख देता है, जहाँ पे वेजिटेबल बहुत ज़्यादा ही थे, विंग उसे दे देता है। और विंग जो ना वो बाउल था ना जिसमें विंग ने स्पाइसी नूडल बनाए थे, विंग उस बाउल को खाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी विंग को देख रहा था, विंग कितने आराम से उस नूडल्स को कैसे खा रहा है यार, विंग के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, विंग बहुत ज़्यादा उन नूडल्स को जो मज़े से खा रहा है और वांग जी अपने नूडल्स खाता है। जहाँ पे वांग जी एक बात तो समझ जाता है कि विंग स्पाइसी खा सकता है करके, बोलते हो जितना चाहे उतना स्पाइसी खा सकता है। जहाँ पे विंग खाते हुए कहता है सॉरी बट नेक्स्ट टाइम से मुझे ध्यान रखना होगा, तुम मुझे याद दिलाते रहना, क्योंकि वरना मैं जब भी किचन में जाता हूँ ना, मैं अपने हिसाब से मुझे जो खाना है ना मैं वो बना लेता हूँ, इसलिए जो ना मैं हमेशा स्पाइसी बनाता हूँ, समझ गए ना? तुम्हें अगर मेरे हाथों से खाना है तो तुम्हें मुझे हर बार याद दिलाना होगा कि तुम स्पाइसी नहीं खाते हो। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है ठीक है मेरा तो हो चुका है। और विंग जो ना अपने बाउल को उठाता है और किचन की ओर जाता है और किचन में जाके उससे धो देता है। जहाँ पे वांग जी भी विंग के पीछे पीछे आता है और कहता है तुम ये सब क्यों करते हो, तुम बाउल को धोने की ज़रूरत नहीं है कि मेट से ना। तो विंग कहता है मुझे मेरे काम करना पसंद है, ऐसे कहता है। और वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है गुड नाइट ओल्ड इंसान।
ओल्ड मैन ऐसे कहता है। और जो है ना वांग जी विंग को गुस्से से देखता है और वांग जी कहता है मैं ओल्ड नहीं हूँ। तो विंग कहता है खुद की हालत की और तो देखो, तुम तो ओल्ड हो ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी खुद को देखते हुए कहते हैं नहीं मैं ओल्ड नहीं हूँ। जहाँ पे विंग कहता है तुम बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, तो या मैं तुम्हें क्या बेबी बुलाऊँ। तो वांग जी विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग जो ने एक स्माइल करते हुए जो ना अपने कमरे में जा चुका था। जहाँ पे वांग जी कहते क्या मैं सच में ओल्ड हो चुका हूँ। तो वांग जी जो ना साइड में जो मेड खड़ी थी ना वो कहते हैं सुनो ऐसे कहते जहाँ पे वो मेड कहती यस सर। जहाँ पे वांग जी कहते क्या मैं सच में ओल्ड हूँ। जहाँ पे वो मेड जो ना वांग जी की ओर देख रही थी वो कुछ भी नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलती। वो शांत होकर हमारे वांग जी को देखती। जहाँ पे वांग जी कहते छोड़ो मैं किससे पूछ रहा हूँ ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद जो ना वो अपने भाई को सीधा वीडियो कॉल करता है। बोले तो शीशान को वीडियो कॉल करता है। जहाँ पे शीशान जो वांग जी की इतनी रात को बोले तो अभी जो 9 बज रहे थे ना, तो शीशान कहते हैं वांग जी क्या हुआ है तुम्हें। जहाँ पे वांग जी कहते हैं भाई मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। तो शीशान कहते हैं हाँ बोलो वांग जी क्या हुआ है, मैं तुम्हारी हर टाइम मदद करूँगा भाई ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं भाई क्या मैं ओल्ड लगता हूँ। तो वांग जी की बात सुनने के बाद शीशान कहते क्या। तो वांग जी कहते भाई मैं क्या जो ओल्ड लग रहा हूँ क्या कैसे मैं जो बुढ़ी इंसान की तरह नज़र आ रहा हूँ क्या। तो शीशान कहता है वांग जी ये वियर्ड सा सवाल तो मुझे आज अचानक क्यों पूछ रहे हो, और वो भी इतनी रात को। तो वांग जी कहते हैं भाई आप मुझे बताओगे। तो तभी जो ना शीशान के फ़ोन में से जो ना एक छोटा सा बॉय कहता है हाँ अंकल आप जो ओल्ड लग रहे हो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग तो वांग जी जो ना उस छोटे से लड़के को देखता है, वो था जिंगी। वो जिंगी कहता है हाँ अंकल आप ओल्ड लग रहे हो। तो वांग जी कहते क्या सच में जिंगी मैं सच में ओल्ड लग रहा हूँ ऐसे कहता है। तो जिंगी कहता है हाँ। तो जो शीशान थे ना वो वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था। जहाँ पे शीशान कहते वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे क्लियरली। तो वांग जी कहते हैं भाई लगता है कि भाई सच में मैं ओल्ड हो चुका। जहाँ पे शीशान कहते बट वांग जी तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या, तुम्हें तो इन सारी चीज़ों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता है ना वांग जी। तो वांग जी कहते भाई मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता है कभी, बट जो विंग ने मुझे कहा है। तो शीशान कहता है क्या विंग ने, हो सच में। तो वांग जी कहता है हाँ विंग ने कहा है मुझे ओल्ड। तो शीशान के पीछे से जो ना एक लड़की निकलती है और वो शीशान की वाइफ थी उसका नाम लैन किंग था। तो जो वो कहते वांग जी नहीं तुम कहीं से ओल्ड नहीं लग रहे हो, लगता है कि विंग की आंखें ख़राब हो चुकी है ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान कहते नहीं उसने सच ही कहा है, तुम ओल्ड हो चुके हो वांग जी। क्योंकि पता है क्या तुमने आज तक अपने हस्बैंड की ओर ध्यान ही नहीं दिया, और आज अचानक अगर तुम अपने हस्बैंड पे ध्यान देने लगोगे ना तो तुम्हारे हस्बैंड को यही लगने वाला है कि तुम ओल्ड हो। शायद से तुम बुढ़ापे की ओर जा रहे हो ना, इसलिए जो ना तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना। तो वांग जी तो भाई आप क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। जहाँ पे जो किंग थी ना लैन किंग वो कहती है छोड़ो वांग जी तुम फिट एंड फाइन हो, तुम्हारे लगता है कि तुम्हारे जो पार्टनर की आंखें ख़राब हो चुकी है, वैसे भी तुम तो शीशान से भी। तो शीशान कहता है क्या। जहाँ पे शीशान अपने वाइफ की ओर देखता है और कहता है किंग ऐसा मत करो ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लैन किंग कहते हैं ओह सॉरी ऐसे कहता है। और जो जिंगी था ना वो जिंगी कहता है ठीक है अंकल आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा ही ऐसे कहता है। और शीशान कहता है वांग जी कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है, विंग तुम्हें जान लेगा, वैसे भी तुम तो विंग के साथ कहीं पे आते नहीं थे, और वैसे भी तुमने हर बार विंग को अकेला छोड़ा है, तो विंग भला तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो वांग जी कहते हैं मैंने कब उसे अकेला छोड़ा है। तो वांग जी के शीशान कहते हैं तुम जानती नहीं हो वांग जी, तुम हर बार कभी भी किसी भी पार्टी में नहीं आए थे, हर बार विंग ही अकेला हर बार पार्टी में आता है, अंकल के साथ आता है, और तुम हमेशा बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस फेयरवेल या एक्सेट्रा बिजनेस के लोगों के रिगार्डिंग मिलने के लिए चले जाते हो। तो विंग भला तुम्हारी ओर क्यों ध्यान देगा, विंग तुम्हें जो एक ओल्ड बिजनेसमैन ही समझने वाला है ना। तो वांग जी भाई की ओर देख रहा तो कहता है भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो। जहाँ पे शीशान कहते हैं वांग जी जो है मैं वही कह रहा हूँ ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ ओके भाई गुड नाइट ऐसे कहता है, और वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। और वांग जी कहते हैं क्या सच में मैं ओल्ड मैन हूँ, बोले तो ओल्ड बिजनेस मैन हूँ, इसी नज़र से विंग मुझे देखता है ऐसे जो ना वांग जी कहता है। और वांग जी ना किसी को कॉल करता है, जिसके बाद जो ना कुछ टाइम के बाद जो है ना मेंशन के अंदर जो ना रात के 11 बजे एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर आने के बाद जो है ना वो डॉक्टर हमारे वांग जी के पास आता है, और वांग जी कहता है कि मेरे साथ चलो करके। और वांग जी जो है ना विंग के कमरे में आ जाता है उस डॉक्टर को लेके, जहाँ पे वांग जी कहता है इसकी आंखों को चेक करो। जहाँ पे विंग जो ना अभी सोया हुआ था, विंग को पता ही नहीं था विंग सोया हुआ था, जो है ना विंग डॉक्टर कहते क्या वो सोया हुआ है। तो वांग जी कहता है मैं उठाता हूँ ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना विंग को हिलाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग नींद में कहता मुझे सोने दो ना, अभी नींद आई है मुझे, प्लीज़ सोने दो ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी कहते विंग ज़ोर से चिल्लाता है, तो विंग जल्दी से उठकर जो ना बैठ जाता है और कहता है हाँ क्या हुआ है, कहाँ भूकंप आया है ऐसे विंग कहता है। तो जो ना वांग जी कहता है विंग, तो विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है क्या हुआ है ओल्ड मैन ऐसे कहता है।
जहाँ पे वांग जी जब विंग के मुंह से ओल्ड मैन सुनता है तो जो है ना वांग जी को फिर से गुस्सा आता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं डॉक्टर इसकी आंखों को चेक करो, तो विंग कहते क्या, जहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और विंग की आंखों को टच करने वाले ही थे कि जो है ना विंग कहते क्या कर रहे हो, मेरी आंखें ठीक है, क्या हुआ है मेरी आंखों को बताओ, देखो दिखाओ मुझे, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से उठते हुए जो ना मिरर के पास जाके अपनी आंखों को चेक करता है और विंग कहता है मेरी आंखों तो ठीक है, क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं इसकी आंखें खराब है डॉक्टर, इसकी आंखों को चेक करो। तो डॉक्टर कहते क्या मतलब है मिस्टर लान, वो तो ठीक है कह रहा है ना। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना। तो विंग कहते मेरी आंखों को चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हारी आंखें खराब है। तो विंग कहते क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है तुम्हें मैं ओल्ड नजर आता हूँ। तो विंग उसकी ओर देखता है और यहाँ तक कि डॉक्टर भी हमारे वांग जी की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हारी आंखें खराब है इसलिए जो ना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ओल्ड नजर आता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग तो उसे घूर घूर के, यहाँ तक कि डॉक्टर भी हमारे वांग जी को घूर घूर के देख रहा है, भाई ये सब ये क्या हो रहा है, इस रीज़न के कारण मुझे उतनी दूर से यहाँ पे बुलाया गया है। तो हमारा विंग कहता है तुम पागल तो नहीं हो ना, मैं तो मजाक कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते क्या। तो विंग कहता है हाँ मैं तो मजाक कर रहा था। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लैन मुझे चले जाना चाहिए। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं उसकी आंखों को चेक करो। तो विंग कहता मैंने कहा ना मैं मजाक कर रहा था, डॉक्टर प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हो, लगता है कि मेरा हस्बैंड पूरी तरह से पागल हो चुका है। जहाँ पे जो डॉक्टर था ना वो विंग जी मुझसे हस्बैंड वर्ड सुनता है। तो डॉक्टर कहता क्या हस्बैंड। तो विंग कहता हाँ ये मेरा हस्बैंड है जो ओल्ड है और दिमाग से पैदल है, आप समझ रहे हो डॉक्टर, चाहे तो आप इसके दिमाग का चेकअप करा सकते हो, क्या आप दिमाग का भी चेकअप कराते हो। जहाँ पे डॉक्टर जो ना वांग जी को, जहाँ पे वांग जी गुस्से से हमारे विंग को देख रहा था। तो वो डॉक्टर कहता है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और विंग उसकी और वांग जी की और गुस्से से देखता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो, इतनी रात को कौन भला डॉक्टर को लेके आता है, वो भी मेरी आंखें चेक करवाने के लिए, तुम पागल हो, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, ऊपर से तुमने जो है ना मुझे साइन नहीं दिया ना, इसके कारण मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ कर डालूंगा। तो वांग जी कहता क्या करोगे मेरे साथ। जहाँ पे विंग कहता तुम्हारे साथ ना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ बट क्या कर सकते हैं, मैं इस घर में रहता हूँ ना तो मैं ज़्यादा तुम्हारे बोले तो तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता क्या मतलब है तुम्हारा। तो विंग जो है ना अपनी उंगली को जो ना वांग जी के चेस्ट पे ऊपर जो ना टच करते हुए कहता है यहाँ से निकलो मुझे सोना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जो ना जब विंग का टच अपनी उंगली जो है ना विंग का टच अपनी बॉडी पे फील करता है ना, फिर से वांग जी की हार्ट बीट जो है ना तेज़ हो जाती है, बोले तो रेलवे की पटरी की तरह तेज़ थी, धक 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 ऐसे करती जा रही थी। जहाँ पे वांग जी को फिर से समझ भी नहीं आता ये क्यों हो रहा है करके। और वांग जी जो है ना अपनी हार्ट बीट को सुन पा रहा था साफ साफ। और विंग कहता निकलो यहाँ से। और विंग जो ना अपनी उंगली से जो ना वांग जी को पीछे पीछे पुश करते जा रहा था और वांग जी सच में पीछे पीछे होते जा रहा था। और विंग उस टाइम पे डोर भी बंद कर देता है और वांग जी वहीं पे खड़ा रहता है विंग के डोर के बाहर। और वांग जी अपनी हार्ट बीट को साफ साफ सुन रहा था। वो कहता है ये सब क्या हो रहा है, ऐसे वांग जी खुद से ही कहता है। और वांग जी अब सीरियसली बहुत ज़्यादा ही जो ना दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हुए कहता है मुझे अच्छे से हार्ट डॉक्टर को दिखाना होगा करके जो ना वांग जी यही सोचता है। और वांग जी जो ना अपने रूम में आता है बट उस टाइम पे भी जो ना वांग जी के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ थी, धक 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 उसे सुनाई दे रहा था साफ साफ। उस कमरे में जो ना पूरी तरह शांति थी, सिर्फ उसकी दिल की धड़कन और जो घड़ी की टिक टिक वही आवाज़ें आ रही थी। और वांग जी को ये सन्नाटा बहुत ज़्यादा भयंकर लग रहा था, बहुत ज़्यादा जो ना उसे नर्वस फील करवा रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि वांग जी को जो ना ये चीज़ें नर्वस फील करवा रही थी। इसलिए जो ना वांग जी स्टडी रूम में जाता है और अपना काम करने के लिए बैठता है। बट काम करते हुए भी वांग जी के दिमाग में जो विंग ने उसके जो चेस्ट पे जो पॉइंट किया था ना वो चीज़ें आ रही थी। और वांग जी खुद की इन फीलिंग्स के बारे में समझ ही नहीं पा रहा था और वांग जी के माइंड में कोई चीज़ें नहीं आ रही थी। और वांग जी वैसे ही जो ना काम करते करते जो ना स्टडी रूम में ऐसे ही सो जाता है। और यहाँ पे हमारा विंग भी सो चुका था वांग जी के जाने के बाद, क्योंकि विंग को अपनी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है ना यार, तो विंग ज़रूर सोएगा ना। तो विंग सो चुका था। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो